भारत ने अब पैंगोंग झील के दक्षिणी छोर से फिंगर 4 तक 6 चोटियों पर अपनी चौकियां खोल दी हैं, जहां से चीन की सेना की एक एक हरकत साफ दिख रही है। ये चोटियां भारत के हिस्से में ही हैं, जिन पर चीन ने 62 की जंग के समय कब्जा कर लिया था। सुरक्षा जानकारों के मुताबिक लद्दाख में चीन अपने ही बिछाए जाल में बुरी तरीके से फंस चुका है और ब्लैक टॉप, रेजांगला, रेकिन लॉ में भारत के सैनिकों की तैनाती का मतलब यही है कि अब चीन की सेना आगे बढ़ने की कोशिश भी करेगी तो उसका बड़ा खामियाजा भुगतेगी। जंग की सूरत में भी भारतीय सेना बड़ी आसानी से चीन की सेना को निशाना बना सकती है। भारत के पराक्रम के आगे चीन पस्त। एलएसी पर भारतीय जांबाजों ने दिखाया जौहर। भारतीय शूरवीरों के आगे चीन हुआ चित। एलएसी की चोटियों पर लहराया तिरंगा। एलएसी पर चीन का घमंड चकनाचूर हो चुका है। पहले 15 जून को गलवान घाटी में भारतीय जाबाजों के हाथों पिटने के बाद भी चीन ने कोई सबक नहीं सीखा और 29-30 अगस्त की रात को एक बार फिर पैंगोंग में भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की गलती दोहराई। लेकिन चीन की इस हिमाकत का भारतीय शूरवीरों ने ऐसा जवाब दिया जिसे देखकर अब चीन के होश ठिकाने आ चुके हैं। दरअसल भारत ने 29-30 अगस्त की रात के बाद चीन को उसकी गलती का ऐसा जवाब दिया कि अब चीन की बोलती बंद है और पैंगोंग की 6 अहम चोटियों पर भारतीय सेना काबिज है। काबिज ही नहीं बल्कि इतनी मजबूत हालत में है कि वो इन चोटियों से चीनी सेना की हर हरकत पर नजर रखे हुए है। भारतीय सेना के सूत्रों के मुताबिक भारत ने महज 20 दिन में फिंगर 4 इलाके की 6 नई चोटियों को भी अपने कब्जे में ले लिया है। बीते 20 दिन में भारत ने हेलमेट टॉप, ब्लैक टॉप, गुरुंग हिल, मगर हिल, रेजांगला और रेकिनला चोटियों पर तिरंगा फहरा दिया है, जहां 1962 की भारत चीन लड़ाई में जोरदार जंग हुई थी। इन चोटियों के साथ साथ भारतीय सेना ने फिंगर 4 की चोटियों को भी अपने कब्जे में ले लिया है। एक बात निश्चित है कि भारतीय सेना अब चीन को उसी भाषा में जवाब दे रही है जो भाषा चीन अभी तक भारतीय सेना के खिलाफ इस्तेमाल करता रहा है। जब से भारत ने चोटियों पर कब्जा किया है, चीन अपने ही बिछाए हुए जाल में फंस गया है। चीन भारत के चक्रव्यूह में इतनी बुरी तरह फंस गया है, चीन उसमें से निकलने के लिए छटपटा रहा है। चीन की सेना के लिए 50 साल बाद एलएसी के इस सेक्टर में यह सबसे बड़ी हार है, क्योंकि अब चीन की सेना के हर कैंप पर भारतीय सैनिकों की सीधी नजर है, जिससे चीन के तेवर ढीले पड़ गए हैं और वो बातचीत के लिए ज्यादा उत्सुक हो गया है।
भारत की चीन के साथ कोर कमांडर लेवल की अब तक कुल 6 बैठक हो चुकी हैं, लेकिन सब बेनतीजा। लेकिन अब भारत दक्षिण पैंगोंग में ऊंची चोटियों पर काबिज है, जिसने चीन को बैकफुट पर धकेल दिया है। यानी अब बातचीत की टेबल पर चीन के तेवर ढीले पड़ सकते हैं और भारत कड़ाई के साथ चीन को यह कह सकता है कि वो अप्रैल 2020 से पहले की पोजीशन पर वापस लौटे। लेकिन भारत चीनी सेना की फितरत से अच्छी तरह वाकिफ है, इसलिए LAC पर कोई भी कमी नहीं छोड़ी गई है, तैयारियां मुकम्मल रखी गई हैं। भारत के लड़ाकू विमान मिराज, सुखोई और राफेल लगातार LAC पर उड़ान भरते रहते हैं, ताकि अगर चीन तीसरी बार कोई भी गलत हरकत करने की कोशिश करे तो भारतीय सेना उसे मुंह तोड़ जवाब दे सके। चीन के तेवर ढीले पड़ने की पीछे वजह है भारतीय सेना की फॉरवर्ड पोजीशन, जिन्हें आप इस नक्शे के जरिए समझ सकते हैं। हम इस नक्शे में चीन के वो सैन्य कैंप दिखा रहे हैं जिन पर भारतीय सेना की सीधी नजर है। रेकिनला और रेजोंगला नाम की इन दो चोटियों से भारतीय सेना चीन पर नजर रख रही है। इन चोटियों के सामने चीन की नियंत्रण वाला इलाका है। इन चोटियों से स्पांगुर सो झील तक साफ देखा जा सकता है। ये दो घाटियां हैं जिन्हें स्पांगुर पास और माउंटेन पास कहते हैं। इसके ठीक सामने स्पांगुर सो झील की तलहटी में चीन के सैन्य ठिकाने हैं। देखिए ठिकाना नंबर 1, ठिकाना नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। ये चारों ठिकाने चीन ने LAC पर तनाव बढ़ाने के बाद बनाए हैं और एक छोटा सा सैन्य कैंप उसका स्थायी कैंप है जो हर मौसम में यहाँ मौजूद रहता है। सितंबर महीने की शुरुआत से ही रेकिनला और रेजोंगला चोटियों की ऊंचाई पर बैठे भारतीय सैनिकों की नजर चीन की हर हरकत पर बनी हुई है। असल में चीन के घुटने टेकने की सबसे बड़ी वजह है LAC पर भारतीय सेना की मजबूत पोजीशन, क्योंकि LAC की जिन चोटियों पर भारतीय फौज डेरा डाले बैठी है, वहां से उसे चीन की PLA की हर हरकत नजर आ रही है। LAC की 6 ऐसी चोटियां हैं जहां भारत का तिरंगा आसानी से देखा जा सकता है। इन्हीं चोटियों पर मौजूद भारतीय सेना के जाबाजों की वजह से चीन की सेना के हाथ पांव फूले हुए हैं और उनके तेवर ढीले पड़ चुके हैं। स्पेन के मैड्रिड में कोरोना की वजह से लागू नई पाबंदियों का विरोध कर रहे लोगों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हो गई। सड़क पर प्रदर्शन कर रहे इन लोगों को जब पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच मारपीट शुरू हो गई। हंगामा इतना बढ़ गया कि पुलिस वाले और प्रदर्शन कर रहे लोग एक दूसरे से सरेआम गुत्थम गुत्था होने लगे। कई पुलिस वाले लोगों को जमीन पर गिराकर पीटते दिखे तो कई प्रदर्शनकारी भी मौका मिलते ही पुलिस वालों पर लात घूंसे बरसाते नजर आए। इसके बाद पुलिस बल की एक और टीम वहां पहुंची और हंगामा कर रहे लोगों को घसीटकर वहां से हटाने लगी। इस प्रदर्शन में शामिल लोगों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारे भी लगाए। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने आरोप लगाया कि मैड्रिड के आसपास के सिर्फ उन्हीं इलाकों में सख्ती की गई जहां मध्यम वर्गीय लोग रहते हैं। कई घंटों तक चले इस विरोध प्रदर्शन में हर उम्र के लोग शामिल हुए, जिन्होंने हाथों में तख्तियां लेकर और नारों के जरिए पाबंदियों का जमकर विरोध किया।